अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे जी $77,843 पे ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल है हमारी, ये क्लोज होने में 2 दिन और 14 घंटे का टाइम बाकी है। लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, जो कि पिछले थर्सडे को वीडियो मेरी शेयर की थी मैंने, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट किन मेजर जोन्स में है। ठीक है, उस वीडियो को शेयर करने के बाद मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने ग्रुप की एक्टिविटी दिखाना चाहता हूं, जो कि मैं इस टाइम पे रन कर रहा हूं और उसमें मैंने जो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया हुआ है। ये वीडियो थी बीटीसी ट्रेडिंग एनालिसिस एंड प्राइस अपडेट, जो कि 9 तारीख को आप लोगों के साथ शेयर की गई है, और ये मैंने लिंक अपने ग्रुप में भी शेयर किया। 10 तारीख को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट पोजिशन आइडिया था। ट्रेंड लाइन थी बीटीसी में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उसने ब्रेक डाउन किया। हमारे पास ऊपर स्टॉप लॉस था $65,535 का, और नीचे टेक प्रॉफिट से 64,300, 63,900, 63,300, और उसके बाद नीचे मैंने लिखा कि टारगेट्स एंड एसएलआर मेंशन्ड। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये मैंने शेयर की 6:19 पे, और उसके बाद 9:02 पे हमारा TP1 जो था वो हिट हुआ है। मार्केट वहां से नीचे गिरी। उसके बाद रात के 10 बजे, यानी उसके 1 घंटे के बाद हमारा TP2 जो था वो भी हिट हुआ है। उसके बाद अगर नीचे आ जाते हैं तो हमारा रात 12:32 पे TP3 जो हमारा था वो भी हिट हुआ है। ठीक है, ये ट्रेड मैंने शेयर की थी फर्स्ट आप लोगों के साथ। जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की, उस वीडियो के बाद वो आप प्रीवियस जो मेरी वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। फिलहाल 2-3 मिनट सिर्फ मुझे दे दें यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे टेक्निकली बिटकॉइन जो था वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा था, लेकिन अभी 5:30 पे सीपीआई डाटा भी आना है, तो मैंने साथ ही मेंशन कर दिया कि ये ट्रेड रिस्की हो सकती है। सेटअप कुछ इस तरह से वर्क करेगा, सक्सेसफुल रीटेस्ट का और 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे, तो उसके बाद टाइट एसएल के साथ हम बाई साइड की ट्रेड की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बीटीसी की जो प्राइस है वो यहां से रीटेस्ट करने की बजाय ब्रेक डाउन कर गई, और ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मेजर सपोर्ट प्लस ऑर्डर ब्लॉक था, और मैंने साथ मैसेज किया 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे बीटीसी मेजर सपोर्ट पे है। रेड लाइन के नीचे डबल बॉटम की लिक्विडिटी है, वो स्वीप होगी। 1 डे टाइम फ्रेम पे कहानी कुछ और है, और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है। बीटीसी के साथ अगर इथेरियम को देखा जाए तो इथेरियम स्ट्रांग है। एज सुन एज पॉसिबल रिवर्सल मिलेगा बीटीसी में, और 70K टू 75K की तरफ सफर शुरू होगा। बॉटम से ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो कि 70 से 75K तक चलेगी, यानी 70,000 से $75,000 तक हमारी ट्रेड चलेगी। और ये हमारे पास मेजर सपोर्ट प्लस ऑर्डर ब्लॉक था जहां पे बीटीसी की प्राइस आई है। अब इसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है हमें, ये मैंने ट्रेड शेयर किया 14 तारीख को, आगे संडे वाले दिन उसी ट्रेंड लाइन से ये हमारे पास मेजर सपोर्ट प्लस ओबी है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला, बीटीसी एग्जैक्टली हमारे मेजर सपोर्ट जोन में है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियो ये होगा, हाई प्रोबेबिलिटी है, ऑलमोस्ट $1,000 to $1,400 की अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है, जो कि यहां से थी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट मैंने ये वेडनेसडे वाले दिन शेयर किया हुआ मेजर जो हमारे पास सपोर्ट जोन था, और ये मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, जो कि शेयर कर दिया कि हमारे पास नीचे एसएल होगा 62,600 का, और हमारे पास पहला टीपी होगा $64,400 का। और ये मेरी पहली ट्रेड थी जो कि मैंने यहाँ पे फिर अपने ग्रुप में शेयर की, जो ये वाली मैंने लॉन्ग की ट्रेड पोजीशन की है। और उसके बाद हमारा प्रॉफिट 113% पे चला गया। देन उसके बाद हमारा प्रॉफिट 207% पे चला गया, और हमारा टीपी यहाँ पे हिट हो गया। पहला टीपी हमारा हिट हुआ, वॉइस नोट में बताया मैंने अपनी पोजीशन का। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी जो ट्रेड थी 324% पे चली गई। अभी ये हमारे पास ट्रेंड लाइन में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मेजर सपोर्ट प्लस ओबी पे मार्केट आई है। और मैं क्योंकि इससे पहले ये चीज बता चुका हूं कि 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड लाइन से मार्केट रिवर्सल मिलेगा एज सुन एज पॉसिबल, और 70,000 से 75,000 की तरफ मार्केट सफर शुरू करेगी। ये अपडेट मेरी 14 अगस्त 2026 की है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, और ये हमारी बीटीसी की ट्रेड है। ये अगेन बीटीसी की सेम ट्रेड 207%, हमारा टीपी हिट हुआ, फिर बीटीसी 325%। देन उसके बाद मैंने सोलाना की ट्रेड शेयर की है। ये हमारे पास सोलाना की ट्रेड है 77, पहले बुलिश फ्लैग में था, ब्रेकआउट मिला, फिर बुलिश फ्लैग में मार्केट आ गई। $77 से 72.94 तक हमारी एसएल था, और 83.46 तक हमारा टीपी था। इसके बाद
Looking for a breakout in XRP, 5% to 15% upside move expected in coming days. 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट मिला है। पहला टारगेट था हमारा 5%, दूसरा टारगेट था हमारा 15%, जो कि फ्यूचर्स ट्रेड में काफी बड़ा टारगेट होता है। और अगर स्पॉट पे जाते हैं तो स्पॉट में भी आपको 15% अगर टारगेट अचीव हो रहा है तो विच इज नॉट बैड। और इसके बाद हमारी सोलाना की ट्रेड भी मैंने प्लेस की। ये नहीं है कि मैं ट्रेड शेयर करता हूं अपने ग्रुप में और मैं प्लेस नहीं करता हूं, मैं ट्रेड जो शेयर करता हूं वो साथ खुद भी लेता हूं। ये ना हो कि हमारे ग्रुप मेंबर्स कहें कि जनाब हमें ट्रेड दे देते हैं और खुद वो ट्रेड लेते नहीं है। अभी बीटीसी में हमें पहली ट्रेड मिली। पहली ट्रेड लेने के बाद, जो कि यहां से यहां तक की थी, 62 से 64 तक की थी। दूसरी ट्रेड हमने फिर से प्लेस की जो कि $64,435 से हमारी एंट्री है। 63,899 पे हमारा एसएल है और 65,400 पे हमारा टीपी है, यानी $1,000 की ट्रेड हमें अगेन यहां पे। अब फिर मैंने अपडेट शेयर की कि ब्रेकआउट कंफर्म्ड इन 4 आवर्स टाइम फ्रेम। हमें एक्सआरपी में 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। एक्सआरपी में स्पॉट के लिए एंट्री बना सकते हैं, 5% टू 15% मूव मिल सकता है विद इन सम डेज, एंड फ्यूचर्स के लिए अभी थोड़ा वेट कर लें, एंट्री का मैं बता दूंगा। और मैंने ली हुई है और एसएल अभी ओपन है। इसके बाद मैंने इथीरियम में ट्रेड शेयर की। हमें ब्रेकआउट मिल रहा था ट्रेंड लाइन से $1922 से। ये ट्रेड्स मेरी वेडनेसडे की हैं, ये जो अभी 2 दिन पहले बुध थी उस दिन की। $1922 से ब्रेकआउट मिल रहा था $1980 सून। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बीटीसी की ट्रेड शेयर की हुई है और ये सोलाना की ट्रेड वही चल रही है। 158% पे आ गई है। एक्सआरपी की 142% पे आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही हमारी बीटीसी की ट्रेड 455 से 65,400 तक हमारा टारगेट फिर से अचीव हुआ है। फिर मैंने एक वॉइस नोट शेयर किया जिसके अंदर मैं पोजीशंस वगैरह बता रहा था मार्केट की। ठीक है, 66,900 तक इंशाल्लाह जाएगी प्राइस और वहां तगड़ी रिजेक्शन एक बार मिलेगी। वहां से अगर देखेंगे 70K का रास्ता साफ जब मिला तो दोबारा फिर एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी अचीवमेंट थी। पहली एथीरियम का हमारा टारगेट हिट हुआ। अब बीटीसी 713% पे ट्रेड हमारी जा चुकी है। 66,400 पे बीटीसी पहुंच गया है। और इसके बाद नेक्स्ट फिर कल मैंने ये शेयर किया जो कि मैंने लास्ट फ्राइडे को शेयर किया हुआ था 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट वाला, कि यहां से ब्रेकआउट मिल रहा है, एज सुन एज पॉसिबल हमें बीटीसी में रिवर्सल मिलेगा। 70,000 टू 75,000 की तरफ सफर शुरू होगा और बॉटम से ट्रेड लेंगे, जो कि हमने ट्रेड अपनी ऑर्डर ब्लॉक से लिए। अब ये मैं हिस्ट्री अपनी ग्रुप की शेयर कर रहा हूं, जो कि दिनों के साथ शेयर कर रहा हूं। एक्सआरपी 1800% पे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। सोलाना हमारा 1364% पे चला गया। बीटीसी हमारा 2046% पे चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब जिन दोस्तों की पोजीशंस ओपन हैं वो अपने 70% प्रॉफिट पे एसएल लगा दें और पोजीशंस चलने दें। जो यहां क्लोज करना चाहते हैं वो क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सआरपी हमारा 2500% पे गया, जो कि फ्यूचर्स ट्रेड है विद 99x लेवरेज। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी बाकी जो बीटीसी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैंने अभी कल से आगे शेयर की हैं, जो कि बीटीसी को लॉन्ग टर्म अपने ग्रुप के अंदर मैं जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि नेक्स्ट बीटीसी की मूवमेंट क्या होगी, वो तो नीचे स्क्रीनशॉट्स हमारे कुछ वो हैं। अभी ये थी हमारे हिस्ट्री बुध 2026 के, ये जो अगस्त है 14 अगस्त से लेके कल तक की, जिसमें बीटीसी का हमने बॉटम भी पकड़ा, एक्सआरपी का हमने ब्रेकआउट लिया। और इस टाइम पे अगर एक्सआरपी देखते हैं तो एक्सआरपी 42% प्रॉफिट पे है, यानी $1 से हमने ट्रेड कैच की थी और $1.42 पे एक्सआरपी ट्रेड कर रहा है। सोलाना आपका $91 पे ट्रेड कर रहा है, हमने ट्रेड अपनी 77 से प्लेस की थी। इथीरियम आपका $2,400 पे ट्रेड कर रहा है, हमने $1,900 से पोजीशन ली थी, 1800 समथिंग थे। बीटीसी में हमने 63,000 से अपनी पहली एंट्री बनाई थी और इस टाइम पे बीटीसी $79,000 पे ट्रेड कर रहा है। और मैंने 14 अगस्त वाले दिन अपने ग्रुप में अनाउंस कर दिया था कि बीटीसी यहां से जैसे ही रिवर्सल लेगा और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलेगा हमें, तो 70,000 टू 75,000 का रास्ता बिल्कुल क्लियर होगा। अभी ये थी कुछ कंडीशन मार्केट की जो कि मैंने अपने ग्रुप में शेयर की हुई है। और यकीनन आप लोगों के भी माइंड में ये होगा कि ये ग्रुप ज्वाइन कैसे करते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा आपको 0301544722 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लोएस्ट मंथली फी है, ईयरली फी के साथ ज्वाइन करना चाहें मोस्ट वेलकम, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे आप टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली आप वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी नेक्स्ट हमारी कहानी है अभी बीटीसी की, नेक्स्ट बिटकॉइन ने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि बीटीसी क्योंकि 77,000 पे है, 2 दिन 13 घंटे का टाइम बाकी है क्लोजिंग में। ये हमारे पास एक एक्सट्रीम बुलिश कैंडल है और क्या मार्केट यहां से भी रिवर्स हो सकती है?
क्या यहां से भी नीचे जा सकती है? क्या मार्केट वाकई ही दोबारा, जो कि यहां तक लोगों की नजरें हैं, मैं आप लोगों को अगेन बता देता हूं, हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और ये वाला एरिया, इसके नीचे की लिक्विडिटी 38,000 के यहां पे जाके हम एंट्री बनाएंगे, अपनी एंट्री यहां पे जाके बनाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है? सबसे पहले तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है। यहां पे मेरी वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करने के बाद कमेंट्स में लिखें कि आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या वाकई ही यहां से बीटीसी की प्राइस नीचे गिरेगी, क्या वाकई ही बीटीसी 38,000 हमें दिखाएगा और उसके बाद हम एंट्रीज बनाएंगे। ये आप लोग अभी मेरी वीडियो पॉज करके कमेंट्स में लिखेंगे और उसके बाद आगे मेरी वीडियो प्ले करेंगे और मैं आप लोगों को अपने एनालिसिस शेयर कर देता हूं कि नेक्स्ट मार्केट ने क्या करना है। और एक छोटी सी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा जरूरी होगी, क्रिप्टो से लिंक्ड है, 100% डायरेक्टली कनेक्टेड है क्रिप्टो के साथ, तो वो लाजमी आप लोगों ने सुननी है, जो कि मैं इन बिटवीन वीडियो में ही आप लोगों को मैं कहीं बता दूंगा, जो कि ट्रंप से रिलेटेड होगी, जो कि यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम से रिलेटेड होगी और ट्रंप की गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी और ट्रंप की गवर्नमेंट और क्रिप्टो का जो आपस में कनेक्शन है इससे रिलेटेड होगी। सो लास्ट तक लाजमी देखिएगा वीडियो को। अभी फिलहाल के लिए बीटीसी जो है वो यहां पे अगर हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, इसे मैं मंथली पे शिफ्ट कर लेता हूँ, कैंडल्स थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास, इसको ऑटोमेटिक में कर लेते हैं और यहाँ पे अब हमारे पास सपोर्ट लाइन एक चलती आ रही है, ट्रेंड लाइन, यहां से ये सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट मार्केट ने ये ली, तीसरी सपोर्ट मार्केट ने ये ली और हम यहां पे आ जाते हैं इस जगह पे, और इसको मैं थोड़ा सा जूम करके जरा क्लियर कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन आपकी बिल्कुल कनेक्टेड होनी चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज को आप लोगों ने देखना है, यहाँ पे मार्केट आपकी यहाँ पे भी टैप कर रही है, यहाँ पे भी टैप कर रही है, यहाँ पे भी टैप कर रही है और यहाँ पे भी मार्केट टैप कर चुकी है। क्या यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है? क्या यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है? क्या यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है? और यहाँ से भी मार्केट में एक गीगा बुलिश कैंडल बन रही है। सबसे पहले नंबर 1 हमारे पास ये सपोर्ट मौजूद है। उसके बाद सेकंड जो चीज हम देखेंगे वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रे, ये अब दूसरी लेते हैं और हमारे पास एरिया है ये वाला, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। यहां पे देखिएगा 2017 हमारे पास जो बुल रन था, 2017 का बुल रन आया, मार्केट नीचे गिरी, ये हमारे पास बुल रन का नेक्स्ट जो बुल रन है उसके स्टार्ट से पहले पहले कोविड-19 का क्रैश, ये कोविड-19 वाला क्रैश है। उसके बाद हमें एक बुल रन मिला, ठीक ठाक बुल रन मिला, डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना के मार्केट नीचे आ गई। ऑब्वियसली डबल बॉटम बना है तो डबल बॉटम के बाद मार्केट ने नीचे आना है और हमारे पास यहाँ से बेयर मार्केट शुरू हो गई और मार्केट आपकी नीचे गिर चुकी है यहां तक, ठीक है। सपोर्ट ली ट्रेंड लाइन से, मार्केट ने फिर बुल रन शुरू कर दिया ऊपर। अब यहां पे जाके मार्केट ने फिर एक टॉप बनाया, टॉप बना के वापस मार्केट नीचे गिरी है। अब क्या कहेंगे, 2017 का जो हमारे पास टॉप था, ठीक है, हमारे पास एक मेजर रिजेक्शन थी जिसके बाद बीटीसी की प्राइस 3 साल के लिए नीचे रही है। 2017 के बाद 1 जनवरी से मार्केट नीचे आना शुरू हुई और 1 अक्टूबर 2020 तक मार्केट इसके नीचे रही। 2 साल पूरे मार्केट इसके नीचे रही है और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब जब मार्केट यहां से नीचे गिर रही है तो सपोर्ट कहां से लेगी? मेजर सपोर्ट हमारे पास होगी ये वाली स्ट्रॉन्ग, जो पिछली जहां से बेयर मार्केट शुरू हुई थी, जहां से मार्केट ने एक एक्सट्रीम रिजेक्शन ली थी, वहां से जाके मार्केट सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट लेके वहां से मार्केट पंप हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट मार्केट ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास आके अकोमुलेशन किया, अकोमुलेट करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके अब वापस मार्केट आके रीटेस्ट कर रही है। अब मैं इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास यहां पे एक, ये क्या चीज है जी, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये हमारे पास शोल्डर है, यहाँ पे शोल्डर है, ये हमारे पास हेड है। इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके वापस आके रीटेस्ट कर रही है। अब रीटेस्ट किस जगह पे कर रही है? 3 पोजीशंस हमारे पास बन रही हैं जहां पे मार्केट रीटेस्ट कर रही है। नंबर 1 हमारी एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन है जो कि 2019 से चल रही है। 2019 सपोर्ट ली, 2020 कोविड-19 के क्रैश में सपोर्ट ली,
2023 बियर मार्केट में सपोर्ट ली और उसके बाद अभी इस टाइम पे आके सेम ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही है। ये हमारे पास नंबर 1 पहली सपोर्ट है। दूसरे नंबर पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर को वापस जाके रीटेस्ट कर रही है मार्केट। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट और वापस आके मार्केट ने रीटेस्ट किया। हमारे पास ये दो चीजें हो गई। उसके बाद तीसरी चीज 2021 का जो बुल रन है, इसके हाई को मार्केट ने वापस आके रीटेस्ट किया है। तो हमारे पास 3 ऐसी मेजर रीजंस हैं जिस वजह से लग रहा है कि यहां पे बीटीसी हमारी जो है वो अपना बॉटम बना चुकी है। नंबर 1 एक मल्टी ईयर सपोर्ट, नंबर 2 इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, नंबर 3 2021 बुल रन का टॉप और उसका वापस आके रीटेस्ट। ये हमारे पास अभी मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम। अब मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां तक आपको एनालिसिस की समझ आ गई होगी तो मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर रहा हूं, इसे मैं लेके जाता हूं 1 वीक में। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा इसे एनालाइज करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये टॉप है और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। इसको यहां पे कनेक्ट किया हुआ है, सेकंड हमारे पास यहां पे कनेक्ट किया हुआ है और थर्ड हमें यहां से ब्रेकआउट मिल गया। नंबर 2 इस जगह पे हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। अब इस ट्रेंड लाइन को भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि हमारे पास यहां से भी मार्केट ने सपोर्ट बनाई थी, यहां पे मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, अगेन इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज से हमें ब्रेकआउट मिल गया। तीसरी चीज एक और ट्रेंड लाइन भी, यहां पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन रिजेक्शन है, ठीक है। इसको आप स्ट्रेट लेके आए यहां पे। ये जो ट्रेंड लाइन रिजेक्शन थी, यहां पे रिजेक्ट हुई, 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 वापस रीटेस्ट किया, अगेन वहां पे आके सपोर्ट लिया, वहां पे आके सपोर्ट लिया। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक हमारे पास इस एक्यूमुलेशन की ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट, सेकंड हमारे पास इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट। उसके बाद अभी नेक्स्ट है, आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूं। हम यहां पे ड्राइंग्स को फिर रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास है ये वाला एक मेजर एरिया, मैं हॉरिजॉन्टल रे लूंगा, मैग्नेट पकड़ूंगा और ये वाला बॉटम हम मार्क करेंगे और इसको मैं 1px पे कर देता हूं। इसको आप लोगों ने गौर से देखना है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जहां से बाइंग प्रेशर मिला था और इस बाइंग प्रेशर के बाद हमें एक लंबा चौड़ा, यहां से मैं आप लोगों को परसेंटेज दिखाना चाह रहा हूं, इस एरिया से मार्केट पंप हुई है और हमें इधर से 78% का 83% का पंप मिला है। 83% का पंप यहां पे मिला है, यानी हमारे पास एक मेजर डिमांड जोन है। ये एक मेजर डिमांड जोन है जहां से मार्केट ने 83% का पंप दिया था पहले। अगेन सेम जोन में मार्केट आई है, उसी जोन में मार्केट आई है जहां से मार्केट ने पहले पंप लिया था। अब ये जो हमारे पास एक मेजर डिमांड जोन है, तो सोचें कि इस डिमांड जोन की ये वाली जो कैंडल है जहां से ये मार्केट में पंप आना शुरू हुआ था, इसके नीचे क्या स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे? इसके नीचे क्या लिक्विडिटी नहीं होगी? तो क्या ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है? अब यहां पे देखें, पहले हफ्ते में आके इस मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, दूसरे हफ्ते में नेक्स्ट कैंडल ने इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। मैं इसको मार्क कर देता हूं, मैग्नेट लेके मार्क करते हैं ताकि थोड़ी सी भी गुंजाइश ना बचे। इस मार्केट ने, इस कैंडल ने प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप की और नेक्स्ट कैंडल ने इस मार्केट की भी लिक्विडिटी स्वीप की और पंप कर गई। उसके बाद मार्केट यहां पे एक्यूमुलेट करने लग गई है। एक्यूमुलेट कितना किया? 1 2 3 4 5 6 हफ्ते। अब देखिए, मार्केट को ऊपर से अगर गिराना है तो बेरिश न्यूज चाहिए, मार्केट को नीचे से अगर पंप करवाना है तो बुलिश न्यूज चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम पे हमें 3 किस्म की बुलिश प्रॉस्पेक्ट्स हमारे सामने आए हैं। मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन, प्रीवियस बुल रन का टॉप रीटेस्ट और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट। वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश जो हमारे पास फॉलिंग वेज है उसमें से ब्रेकआउट और प्रीवियस जो रेंज है इस रेंज का रीटेस्ट और लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब ये हमारे पास यहां से हमें ट्रेंड लाइन ब्रेक मिल गई है। अब हमें इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये वीकली क्लोजिंग हमें इससे ऊपर चाहिए, यहां से ऊपर चाहिए। अब मार्केट ने नेक्स्ट क्या करना है?
इसके बाद मैं फिर से आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूं। अब हम आ जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, बल्कि वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। एक हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर मैकडी, और एक हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे RSI, बल्कि मैं मैकडी की यूज़ करता हूँ पहले और उसके बाद हम RSI को एनालिसिस करेंगे। मैकडी ने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप आते हैं प्रीवियस प्रीवियस जो बियर मार्केट थी, प्रीवियस बियर मार्केट, यहां पे आके मार्केट ने आपके मैकडी ने बुलिश क्रॉसओवर दिया, और बुलिश क्रॉसओवर के बाद आपकी ये BTC की प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहां पे आते हैं तो इधर भी आपकी मार्केट ने ये बुलिश क्रॉस दिया, यहां पे बेरिश क्रॉसओवर दिया है। इस कैंडल में आके, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल में आके मार्केट आपके इंडिकेटर ने बेरिश क्रॉसओवर दिया है, लेकिन बेरिश क्रॉसओवर दे के अकुमुलेट करता रहा है और वहां पे ही उसने बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है, और अगेन नेक्स्ट कैंडल हमें ये मिल गई है। ये वाला सेम सिनेरियो हमें यहां पे भी मिल रहा है, ये वाला सेम सिनेरियो, जिसकी ये हमारे पास ट्रेंड लाइन, ये हमारे पास मैकडी का ब्रेकआउट है और ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। सेम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल ने यहां पे देखिएगा अकुमुलेशन हुई है, सेम एक गीगा बुलिश कैंडल बनी है और इसने ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, और यहां पे हमें मैकडी इंडिकेटर में से भी ब्रेकआउट मिल गया। अब यहां पे आ जाएं तो हमें इधर भी, ये हमारे पास टॉप से बॉटम तक ये हमारे पास इंडिकेटर है। एक सेकेंड यार, ये हमारे पास इंडिकेटर है जिसका ब्रेकआउट है, और यहां पे हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और सेम बुलिश कैंडल है जिसने हमें यहां पे भी ब्रेकआउट दिया, ये और ये। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जनाब RSI पे। मैं आप लोगों को जो जो चीजें बता रहा हूं ये देखते जाइएगा, और इसके बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि यहां से आपको स्ट्रक्चर में बेरिशनेस कहां पे नजर आ रही है, क्या चीज आपको दिखाई दे रही है कि यहां से मार्केट ने बेरिश होना है, यानी मार्केट 38,000 पे जाएगी, या यहां से मार्केट ने नीचे जाना है, मजीद 38,000 पे जाना है मार्केट ने, जो कि ऑब्वियसली बात हर बंदा कह रहा है ना कि 38,000 पे जाना है। जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इनके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये चीजें हैं जो इतनी सारी चीजें मेजर मिक्स होके बता रही हैं कि 38,000 पे जाना है। जैसे मैं आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम पे 3 चीजें बता रहा हूं, मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे 5 स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं जो शिफ्ट हो रहे हैं, मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके बताऊंगा, और मैं आप लोगों को टेक्निकली एनालिसिस पे भी बताऊंगा, अभी एक और चीज भी दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को फिर वो ट्रंप वाला भी सीन सुनाता हूं। अभी यहां पे भी देखें, ये हमारे पास मार्केट ने लो बनाया और ये मार्केट ने लो बनाया है, मार्केट ने हमें लोअर लो दिया है। RSI ने क्या किया है, पहला लो बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया। ठीक है, अभी और इसके बाद अचानक यूं RSI उठा है, ये सेम कैंडल पे सेम स्ट्रक्चर। यहां पे देखें तो मार्केट ने पहले लो बनाया, एक लोअर लो दिया, यहां पे मार्केट ने RSI ने लो बनाया और एक हायर लो दिया, अचानक से RSI यहां से पंप हुआ है, और RSI सेम इसी तरह से यहां से पंप हो रहा है। ये कैंडल थी हमारे पास ग्रीन और ये कैंडल थी हमारे पास ग्रीन। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल क्लोज होगी ये हमें मजीद कंफर्मेशन दे देगी, ये वाली कैंडल हमें मजीद कंफर्मेशन भी देगी कि नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया, और मार्केट इसी तरह से अकुमुलेट भी करेगी, फिर चोपी मार्केट हो जाएगी। ये जैसे यहां पे है, सेम सिनेरियो यहां पे भी होगा। 78,000, 79,000, 73,000, सॉरी 75,000, यहां से लेके 88, 82, 81, 83, इस जोन में $7-8 के जोन में मार्केट फिर स्टक हो जाएगी कुछ हफ्तों के लिए, फिर मार्केट स्टक हो जाएगी। अब यहां पे RSI भी देख लिया, इसको भी रिमूव करते हैं, इंडिकेटर को फिर रिमूव कर देते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे एक और चीज देख लें, यहां पे मार्केट ने ये लो बनाया, ठीक है, और मार्केट ने ये लो बनाया, यहां पे। अब स्ट्रक्चर को देखें, समझने की जरा कोशिश करें। एक सेकंड, यहां पे इसको इधर कर देते हैं। ये मार्केट इसके बाद नीचे आई है, यहां से भी मार्केट इसके नीचे आई है,
एक्यूमुलेट करती रही है, मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट करती रही है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सेम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। यहां पे भी बुलिश डाइवर्जेंस है, यहां पे भी बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस है, यहां पे समझ आ चुकी। यहां पे भी मार्केट एक्यूमुलेट करती रही है और बुलिश एनगल्फिंग के साथ ब्रेकआउट दे दिया, और यहां पे भी मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग के साथ ब्रेकआउट दे दिया। अब नेक्स्ट, यहां पे मार्केट ने आपको एक इनवर्स एफवीजी छोड़ा, और इनवर्स एफवीजी में मार्केट ने 4-5 हफ्ते 6 हफ्ते एक्यूमुलेट करने के बाद वापस रीटेस्ट किया हैमर कैंडल के साथ बुलिश। अब हमें ये कंफर्मेशन चीज देगी, हमें ये वाली एक कंफर्मेशन चाहिए। यहां पे इनवर्स इन्वर्टेड एफवीजी हमारे पास बन चुका है, यहां पे मार्केट एक्यूमुलेट करेगी और मार्केट एक्यूमुलेट करके इसी जगह से बाउंस और वापस, हमें जस्ट एक सिंगल कंफर्मेशन की नीड है इसकी, और हमें इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग की भी जरूरत है, जो कि 2 दिन और 13 घंटे के बाद क्लोज होगी। मेरी वीडियो लॉन्ग होती है थोड़ी सी ऑफ कोर्स, लेकिन मैं इसमें बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करता हूं। हमें वीकली टाइम फ्रेम पे हमने चीजों को कवर कर लिया, अब हम शिफ्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। मैंने जो लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटीसी की प्राइस यहां पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है, ये ले, ठीक है, यहां तक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है। मार्केट नीचे आएगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी और बाउंस। और मैंने इसमें बताया था कि ये जो जोन है हमारे पास, ये ट्रेंड लाइन, इसकी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप अगर होती है तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं होगी, या मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग नहीं होगा। ये मेरी पिछली वीडियो ओपन करें और उस वीडियो में जाके मेरे अल्फाज जाके एक बार दोबारा से सुने, और एग्जैक्टली मैंने यही कहा हुआ है कि अगर यहां से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है तो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। मार्केट ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपकी पंप करती जा रही है। अब यहां पे एक चीज को आप लोगों ने नोटिस करना है। यहां से जो मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, वो तो गिर रही है, समझ आ रही है। ये मार्केट ने क्या बनाया, मेरे से पहले अगर आप लोगों को पता चल जाए तो कमेंट्स कीजिएगा लाजमी। ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड ड्रॉप, ठीक है, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड ड्रॉप। कितना था, यहां से हमें ये ड्रॉप मिला है, और ये ड्रॉप यहां से आया है, इस जगह से, ठीक है, यहां से आया ये ड्रॉप, ये हमें यहां पे ड्रॉप मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर इस जगह पे रुक गई। अभी भी आप लोगों ने फिर मुझे बताना है, अगर आप लोगों को यहां तक भी समझ आ गई कि मार्केट ने क्या किया। एक सेकेंड, इसको यहां पे, ठीक है, यहां पे फिर मार्केट इसके अंदर रुकी और ड्रॉप, ठीक है, यहां तक ड्रॉप हुई है, ओ सॉरी, यहां तक मार्केट ड्रॉप हुई है, ये ठीक है। यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इतना तक आई, और यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो यहां तक आ गई, तो हमारा ये वाला भी लेवल कंप्लीट हो चुका। अब ये क्या था, बेरिश फ्लैग, ये क्या था, बेरिश फ्लैग। कौन सा स्ट्रक्चर है, बेरिश, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बेरिश। अब यहां पे क्या है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब बॉटम पे जाके वीकली टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन हमें मिल रही है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन मिल रही है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो जैसे यहां पे बेरिश फ्लैग बनाया तो मार्केट नीचे गिर गई, यहां पे बेरिश फ्लैग बनाया तो मार्केट नीचे गिर गई, यहां पे भी बेरिश फ्लैग बन सकता था ना, तो मार्केट यहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाते हुए ब्रेकआउट दे गई और ऊपर चली गई है। अभी हमें वीकली क्लोजिंग का इंतजार है, वीकली क्लोजिंग का इंतजार है। मैं वो आप लोगों को सारी की सारी चीजें कनेक्ट करता जा रहा हूं, जो बुलिश हर चीज दिखा रही है कि स्ट्रक्चर यहां से बुलिश हो रहा है, और यहां से लोग मजीद, मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, 2022 में आपने जाना है ट्विटर पे, और 2022 में जाके अगर आप इतना सा स्टडी करना चाहें, 2022 में जाके आप लोगों ने देखना है कि जब बीटीसी की प्राइस इस जगह पे थी 16,000 पे, या लो लगाया था 15,400 का, उस टाइम पे लोग क्या देख रहे थे, लोग देख रहे थे ये वाला जोन, ये लोग देख रहे थे
12,000 को, 12,000 को देख रहे थे। अब ये मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने देख तो लिया ही है, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, ये भी रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं भाई साहब, ये भी रिमूव कर देते हैं। यहां पे लोग देख रहे थे 12,000 को कि इसके नीचे लिक्विडिटी है, और यहां पे लोग क्या देख रहे हैं, इस जोन को, कि इसके नीचे लिक्विडिटी है। कितना डिफरेंस है। यहां पे भी लोग देख रहे हैं कि इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है 38,000 के, तो यहां पे मार्केट जाएगी, और यहां पे लोग देख रहे थे कि 12,000 के नीचे लिक्विडेशन जाएंगे, 12,000 समहाउ एक मेजर सपोर्ट है, एफवीजी बढ़ा हुआ है, तो यहां पे मार्केट जाएगी। क्या आप लोगों को भी लगता है ऐसा ही कि 38,000 पे मार्केट जाएगी? तो मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है। मैंने आप लोगों को बताया मंथली टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट पे हैं 3 लेवल्स की। नंबर 1 मल्टी ईयर सपोर्ट ट्रेंड लाइन की। नंबर 2 2021 बुल मार्केट का टॉप, उसको मार्केट ने आकर रीटेस्ट कर लिया। नंबर 3 मार्केट ने आके अपने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को रीटेस्ट किया। वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही है, मैकडी में बुलिश क्रॉसओवर मिल चुका है, बुलिश इनगल्फिंग आपको फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट मिल चुका है, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, और मार्केट यहां से बाउंस हो रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी जो बुलिश था वो शिफ्ट हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगेन ये हमारे पास 1 डे टाइम फ्रेम है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में आप लोगों को दिखा चुका हूं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, और ये हमारे पास रही ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया। अब मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर बीटीसी की प्राइस दोबारा 67,000 पे आ जाए, मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। उसकी एक रीजन है, ये जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसका रीटेस्ट तो बाकी है, इसका रीटेस्ट अभी बाकी है। मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। तो होगा क्या, मार्केट में जैसे ये चीज है इधर, एक सेकंड, यहां से मार्केट ने आपको दिया ब्रेकआउट, नीचे अकोमुलेट करती रही, यहां पे भी मार्केट ने आपको दिया ब्रेकआउट, नीचे अकोमुलेट करती रही, यहां पे ठीक है। अब मार्केट यहां पे आके इस रेंज के अंदर एकोमुलेट करती रहे, यहां से अचानक नीचे गिरे मार्केट इस जगह पे, यहां, ठीक है, ये वाला एरिया टेस्ट करे, ये वाला एरिया टेस्ट कर ले, फिर वापस बाउंस हो जाए एग्जैक्टली इसी तरह से। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर मार्केट यहां पे आती है। लेकिन ये जो वीकली क्लोजिंग है 2 दिन 13 घंटे के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमें बुलिश ही कैंडल चाहिए, कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं चाहिए जो इन 2 दिन और 13 घंटे के अंदर अंदर इस कैंडल को यहां पे क्लोज करवाए। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है, लेकिन वीकली कैंडल हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। इस कैंडल को 66,000 67,000 के करीब क्लोज नहीं होना चाहिए, 70,000 72,000 के ऊपर, बल्कि यहां पे अगर 75,000 के ऊपर क्लोज होती है बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बेहतर नहीं बेहतरीन है। 72,000 से नीचे क्लोज होती है रिस्की हो जाएगी, आहिस्ता 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 रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा, और 66,000 67,000 से नीचे क्लोजिंग होगी तो इट विल बी अ फेक आउट। हमें वीकली कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि 2 दिन और 13 घंटे के बाद होगी, उसके बाद मार्केट की नेक्स्ट। अभी के लिए जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एक चीज लास्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और जो मैंने लास्ट आप लोगों को ये भी बताया था कि भाई साहब ट्रंप क्या करेगा। 2024 में ट्रंप आया, 2 साल होने को हैं, अभी ये मिड टर्म भी उनकी आने वाली है, ठीक है। प्रो क्रिप्टो बन के आया था, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम से या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से वो भी बड़ा सीख चुका है कि सियासत कैसे होती है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है सियासत कैसे होती है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक दे देता हूं कि कोई भी हुकूमत आती है तो वो आते साथ इतनी महंगाई कर देती है, इतनी तबाही कर देती है, इकोनॉमी को तबाह कर देती है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस, चीजों की प्राइस, गरीब बंदे का जीना मुश्किल हो जाता है, बिजली के बिल कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वही हुकूमत अपने आखिरी साल में अखीर की कारकर्दगी दिखाती है, अखीर, नेक्स्ट लेवल, अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये उनकी कारकर्दगी होती है। और क्या होता है, इसके रीजन क्या होती है, ताकि अगली टर्म में हम वोट ले सकें, अगली टर्म में वोट ले सकें। और अवाम ऐसी होती है जो 4 साल की ज्यादतियों को भूल जाती है और 1 साल में हुए अच्छे कामों को याद रखती है, क्योंकि जो आपके माइंड पे लास्ट इंप्रेशंस रह जाते हैं वो पिछले बुरे इंप्रेशंस को आहिस्ता 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 रेज कर देते हैं। तो सेम ट्रंप भी यही करेगा। ट्रंप आया,
प्रो क्रिप्टो के नारे मार के आया, आके उसने तबाही कर दी, टैरिफ्स लगा दिए, मार्केट की ऐसी तैसी फेर दी, स्टॉक्स की तबाही फेर दी, गोल्ड पंप करवा दिया, क्रिप्टो की तबाही फेर दी, सारा कुछ हो गया। अभी पीएमआई सर्विसेज डाटा कंबाइन हो रहा है, कॉपर गोल्ड ऊपर जा रहा है, ऑल्ट्स की पोजीशन बेहतर हो रही है, वो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ विद इन 2 और 3 डेज में वीडियो एक लगा देता हूँ, उसमें मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ और उस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा चीजें, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अभी ये मिड टर्म के करीब भी आकर चीजें बेहतर करेगा, एंड देन उसके बाद ये होगा कि मार्केट में उस टाइम पे आपके ऑल्ट्स पंप करना शुरू होंगे जिस टाइम पे हर बंदा उम्मीद छोड़ चुका होगा, जो कि अभी मोस्टली लोग छोड़ चुके हैं। और उस टाइम वो क्या टाइम होगा, वो ट्रंप का आखिरी वक्त होगा, उसकी प्रेसिडेंशियल हुकूमत के कोई लास्ट साल 1.5 साल, 1.25 साल का टाइम, जिसके अंदर वो इकोनॉमी को और क्रिप्टो को, जो कि प्रो क्रिप्टो बन के आया था और क्रिप्टो के क्लैरिटी एक्ट पास करवा रहे हैं, इन सारी की सारी चीजों पे वहां पे जाके खड़ा करेगा जहां पे आम बंदा सोच भी नहीं सकेगा। और लोग कहेंगे कि यार ट्रंप जैसा बंदा ही कोई नहीं है, क्योंकि आम बंदा भी इससे मुस्तफीद होगा, जो बंदा भी इसमें स्पॉट में होल्डिंग कर रहा होगा या लॉन्ग कर रहा होगा मार्केट में, ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि इस टाइम पे हर बंदे के माइंड में क्या है, ट्रंप जाएगा तो सब चीजें बेहतर होंगी। मतलब ट्रंप के लिए नफरत लोगों के दिल में आ चुकी है कि ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी की तबाही फेर दी। तो क्या वो जाने से पहले पहले वो तैयारी नहीं करेगा कि अगला प्रेसिडेंशियल जो होगा टाइम, वो भी मेरा होना चाहिए, अगला प्रेसिडेंट भी मैं ही हूं? क्या वो इस चीज की तैयारी नहीं करेगा? मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है कमेंट्स में, आप लोगों के क्या ख्याल हैं, आप लोगों की क्या राय है। और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल व्हाट्स पे भी वीडियो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि अपलोड करूँ। और नेक्स्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ये था कि मेरी वीडियो 25 दिन 30 दिन के बाद आ रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वीकली एक अपडेट, और साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक नॉलेज, साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दूं, ताकि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा हो। अगेन, आप लोग अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया अपने व्हाट्सएप पे कि मैंने किस तरह से 14 अगस्त को मार्केट की जो नेक्स्ट मूवमेंट्स थी, हमने 66,000 से 62,000 तक बीटीसी की शॉर्ट भी पकड़ी और 62,000 से वापस बीटीसी की लॉन्ग भी पकड़ी। और 14 अगस्त वाले दिन, आज 21 अगस्त है, मार्केट में पंप 19 अगस्त को शुरू हुआ था और 14 अगस्त को मार्केट का 70,000 टू 75,000 का रास्ता हमने देख लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030154472221। इस पर आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप करेंगे, नंबर पे कॉल वगैरह नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।